मकर राशि के लिए यह महीना नवंबर का आर्थिक लाभ का महीना होगा। यह नवंबर महीना कुछ ऐसे लक्ष्य आपको पहुंचा सकते हैं जहां पर आर्थिक प्रगति है, बल्कि आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर होकर के भी एक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। समझते हैं, जानते हैं, पूरे कार्यक्रम को समझते हैं कि भाई वास्तव में होने वाला क्या है। बाकी सभी क्षेत्रों में हम चर्चा करेंगे, तारीखों को भी समझेंगे। जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक होगा, वो तारीख भी हम जानने वाले हैं, जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। साथ ही कौन से एक उपाय हैं जो इस नवंबर के महीने का सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित कर सकते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अभी तक आपको हमारे YouTube चैनल प्रीति वत्स 999 को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस खास कार्यक्रम को नवंबर का महीना 2024 के राशिफल को सबसे पहले आपको बता दें कि आपके अपने राशि के स्वामी शनि जी महाराज अभी नवंबर 17 नवंबर से उदय अवस्था में आ गए हैं। अब इनका उदय अवस्था में आना, भाई वित्त मंत्री का उदय होना, आपके लिए आर्थिक लाभ के लिए सबसे अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त एक स्थान माना गया है। शनि के लिए धन स्थान, अर्थात आपको धन की प्रबलता होगी भाई। इसमें और 4 चांद लगाने के लिए आपके इनकम भाव के स्वामी जो कि बनते हैं मंगल, इनका प्रभाव भी सीधे धन भाव पर इस महीने रहेगा। विशेष प्रभाव जानिए 23 नवंबर तक और अधिक जागृत रहेंगे, क्योंकि हमारे जो लाभ के स्वामी का उठ करके धन भाव पर धनेश के संग होना, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, किसी विशेष इनकम की ओर आपको इशारा करता है। अब चूंकि यहाँ पर धन लाभ तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर यह प्राप्त होगा कि एकादश भाव मेरे कामनाओं की सिद्धि का होता है। जो मेरे कामनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर शनि और मंगल बाध्य हैं। देखा जाए तो आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। भाई आपके साथ निर्णय नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। एक तो 30 साल के बाद इनका धन भाव पर आना और ऊपर से मंगल का इस महीने पर होना कोई विशेष प्रगति की ओर आपको इशारा जरूर करता है। अब समझते हैं आपके स्वास्थ्य कैसे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के स्वामी ही शनि देवता हैं। धन भाव पर स्वास्थ्य की स्थिति इस समय पर मजबूत रहेगी। आपके पारिवारिक जनों के से संबंध आपके मधुर रहेंगे। कोई पारिवारिक सदस्य ऐसे भी आपके संग में है या आपके जीवन में है जिनके जीवन में आपको प्रगति करना है, वो प्रयास भी आप अप्रैल के महीने में निकाल करके उनके जीवन को भी प्रकाशित कर सकते हैं। अपना जीवन तो हर कोई प्रकाशित करे, जो दूसरे के जीवन का भला करे वही आपकी राशि मकर राशि। आप समझते हैं तीसरे घर को। तीसरा घर वो स्थान है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रहों का समावेश है। एक तरफ तो शुक्राचार्य जी महाराज जो प्रबल योग कारक बनते हैं मकर राशि के, इनके जीवन में यह द्वितीय पंचम भाव के स्वामी हैं, सीधे बैठे पराक्रम भाव पर, और वो भी उच्च की स्थिति में। अब जब धन के कारक हमारे पंचम उच्च की स्थिति में हो तो इसका मतलब साफ होता है, किसी विशेष कार्य में आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई धन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर कोई लिखा पढ़ी का काम हो सकता है। एग्रीमेंट होने की संभावना यहाँ पर प्रबल होती है। किसी आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर हमारे यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। यही स्थान वो स्थान हो गया है जहाँ पर मेरे अपने पराक्रम, अपने शौर्य ऊर्जा का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर राहु भी है, सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं। आपके अंदर किसी भी मामले को लेकर के परेशानी नहीं आनी है, बल्कि आपका साहस, आपका परिश्रम
इस पर समय पर फलीभूत होने की स्थिति काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर बनी हुई है। अब समझते हैं चतुर्थ भाव को। चतुरेश बनते हैं आपके मंगल देवता। एक तरफ तो यह आपके इनकम के स्वामी, एक तरफ आपके प्रॉपर्टी, आपके घर परिवार के यह स्वामी हैं। द्वितीय भाव पर गए हैं। एक मांगलिक कोई कार्य बन सकता है, या फिर अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप किसी यात्राओं में संलग्न हो सकते हैं। यह मंगल की स्थिति अच्छी है जो कि धन भाव पर उपस्थित है। पंचम भाव को देखते हैं। पंचम बेस ही शुक्र है। शुक्र को हमने भी जाना है कि ये उच्च की स्थिति पर है, मतलब कोई सोच हुए कार्य इस समय पूरे होंगे। पंचम भाव मेरी सोच है। इस समय पर कोई धन से जुड़े हुए कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। पंचम भाव मेरा डिसीजन है, और साथ ही साथ इस समय पर कोई धन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह भी आपके संग संग चलने वाला है। यह महीना आपके लिए यह सब कुछ निकाल करके दे देगा। छठे भाव पर चलते हैं, जो कि आपके कर्जे का है, आपके शत्रुओं का है, और साथ ही साथ हमारे रोग का होता है। इसके स्वामी बुध जी हैं, और बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में है। माताजी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी हो सकती है। किसी अन्य के द्वारा हमारे मन को अशांत किया जा सकता है, इसलिए बाहरी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने कार्यक्षेत्र पर, अपने घर परिवार पर आपको ध्यान फोकस करना होगा। यही स्थान हमारे कर्ज का होता है। कर्ज भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में होते हैं। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। वहां से जुड़ करके आप लोन संबंधी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। सप्तम भाव जिसके स्वामी ही चंद्रमा है, और विशेष बात ये हो गई है कि यही चंद्रमा 12वें घर पर है, अर्थात बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई खर्चा करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के करना चाहते हैं, वहां पर खर्च के होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। सप्तम भाव में, जो कि मेरे दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी संगिनी के साथ भी रिश्ते इस समय पर मधुर रहने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। अष्टम भाव जो कि आपके रुकावट का स्थान है। भाई किस क्षेत्र में रुकावट आएगी? सब कुछ अच्छा चले ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारी 5 उंगलियां हैं, उसमें से एक छोटी एक बड़ी। इस हिसाब से अष्टम रुकावट कहाँ आएगी? तो सूर्य बैठे हैं तीसरे घर पर। हमने पहले ही कहा कोई एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन आपको इस कागज का, उस पत्री को, उस एग्रीमेंट के पेपर को आपको सोच समझ करके पढ़ने के बाद या फिर उसके बाद आपको कार्य आगे बढ़ाना है। यात्राओं का स्थान है, इसलिए आपको किसी यात्रा में जाने के पहले यह निर्णय कर लेना है कि मुझे वहां जाने से प्रॉफिट हो रहा है या मेरे काम बन रहे हैं, तभी उस यात्रा को करें, अन्यथा निरर्थक यहाँ पर यात्राएं हो सकती है। भाग्य को हमने समझा। भाग्य के स्वामी बुध की स्थिति को मित्रों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलने की संभावना होना यहाँ पर प्रबल होती है। आपके कैरियर भाव पर चलते हैं। कैरियर के स्वामी ही शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य जी ऑलरेडी उच्च अवस्था में हैं। काम धंधे में भी कुछ विशेष प्रगति यहाँ पर मिल सकती है। शुक्र सखी स्वयं धन के कारक होते हैं। कोई प्रतिष्ठा यहाँ पर मिल सकती है, कोई नई सैलरी आप चाह रहे हैं, धन में इंक्रीमेंट आप चाह रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर उच्च स्थिति में रहेंगे। विशेष तौर पर 24 नवंबर तक वो समय आपको देखने को मिल सकता है। उच्चाधिकारी के साथ भी इस समय पर मधुर रहेंगे। इनकम भाव को हमने जान लिया। अब भाई खर्च की चलते हैं। तो भाई खर्च हमारे जीवन में यदि प्रॉफिट है तो लाभ है, लेकिन खर्चे भी बने हुए हैं, क्योंकि अब खर्चे कहाँ होंगे इस बात को जानते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से इस भाव के स्वामी बने हुए हैं। आपके 12वें घर के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं। यहाँ समय होगा आपके अपने घर में कुछ नए सामग्रियों पर खर्च हो सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में कोई खर्च करना चाहते हैं, यह समय हो सकता है, या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस पर खर्च हो सकता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख शांति का भाव है। अपने सुख शांति के लिए मुझे जो चीज मुझे आवश्यकता होगी मैं उस पर कार्य खर्चा करूंगा।
आप ऐसा समझिए, अब जानते हैं वो तारीख जो आपके लिए बेहद सफलतापूर्वक आपके लिए होगी। वो होगा 3 नवंबर, 4, 7, 8, 25, 26 और 27 दिसंबर आपके लिए शुभ एवं कल्याणकारी होगा। इसके विपरीत जहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख है 29, 10, 18, 19, 20, 28 और 29 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें शनिदेव महाराज के लिए। थैंक यू सो मच।